गुप्त नवरात्रि चल रही है, किस किस को मालूम है? अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, किस किस को पता है? कब से स्टार्ट हुई बताओ। स्वामी जी मैंने तो इससे देखा है, मौनी अमावस्या के दूसरे दिन से शुरू हुई है। हाँ। माघ महीना शुरू हुआ है तब से। अभी स्वामी जी गणपति भी होते हैं ना, माघी गणपति जो चलाते हैं वो। हाँ, तो ये गुप्त नवरात्रि में साधना करना चाहिए। ऐसे दुर्गा भक्त है, बताओ। हरि हो। दुर्गा कैसी दुर्गा भक्त हो? नालायक स्वामी जी एकदम। थोड़ी सी चॉकलेट मिली, थोड़ा सा शहद मिला तो फिसक गए, पटरी छोड़ दी, इंद्रियों के लोभ लालच में फंस गए। कोई नहीं, जब से पता चल गया तब से करो दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवाण मंत्र का जाप, दुर्गा नाम का जाप, कोई भी राधा नाम का जाप, शिव नाम का जाप, खूब क्रिया करो। 5 टाइम क्रिया करो, जैसे 5 टाइम नमाज होती है। और समय मिले तो 10 बार करो, 25 बार करो, 50 बार करो। जितनी ज्यादा क्रिया कर सकते हो उतनी ज्यादा क्रिया करो। विशेष नक्षत्र और विशेष मुहूर्तों में किए गए कार्य का फल 1000 गुना, लाख गुना ऐसे बढ़ करके मिलता है। जैसे कुछ मुहूर्त होते हैं ना, अक्षय तृतीया, तो ऐसे जो शिवरात्रि है, नवरात्रि है, अष्टमी है, नवमी है, एकादशी है, ऐसे समय पर अधिक से अधिक साधना, नाम जप करना चाहिए और ऊट पटांग कामों से बचना चाहिए। झगड़े से, लड़ाई से, बुरा भला बोलना, गाली देना मुंह से, अभद्र व्यवहार करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि बिना कर्म किए तो हम नहीं रह सकते ना। अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे तो अच्छा करेंगे। कुछ ना कुछ तो ह्यूमन नेचर है, कुछ ना कुछ तो करते रहेगा आदमी। जैसे नहीं चाहोगे तो भी शरीर तो सांस ले रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, विचार चल रहा है, तो दिमाग में चीजें चलते रहेगी। इसलिए अच्छी चीजें पकड़ के रखना चाहिए। तो बढ़िया गुप्त नवरात्रि है तो गुप्त नवरात्रि का लाभ उठाओ, गुप्त रूप से साधना करो। और अगर पॉसिबल है तो हवन की सामग्री बना करके हवन करो। तो छोटी नवरात्रि, बड़ी नवरात्रि, ये सब ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी नवरात्रि गुप्त क्यों होती है? गुप्त क्यों होती है और प्रकट क्यों होती है, बताओ जी। नवरात्रि गुप्त और प्रकट हमें तो जो सुनाया गया है हमें वो ये है कि इसमें तंत्र साधना और जो करते हैं ना उनके लिए ये स्पेशल टाइम होता है, शरद नवरात्रि से अलग मतलब। और वो जो शरद नवरात्रि है वो सभी के लिए है, उत्सव टाइम। आपने बराबर बोला। जिस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है, गुप्त विद्याओं की साधना की जाती है, इसलिए उसका नाम गुप्त नवरात्रि रखा गया है। इस नवरात्रि में जो गुप्त तंत्र साधना वगैरह जो करते हैं, गुप्त साधना जो करते हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए, इसलिए उसको गुप्त नवरात्रि कहा है। स्वामी जी उसमें ये लिखा है कि जो प्रकट नवरात्रि है उसमें दुर्गा माँ के 9 फॉर्म्स जो हैं उनको पूजा जाता है, और गुप्त नवरात्रि होती है 10 महाविद्याओं को पूजने के लिए। हाँ, तो 10 महाविद्या तंत्र साधना में आ गई। पगलामुखी, छिन्नमस्ता, काली, तारा, ये ऐसी 10 महाविद्या हो गई। ये तंत्र साधना में आती है 10 महाविद्या। और 10 महाविद्या क्या है? हमारे शरीर के क्रिया योग में बोलते हैं 10 द्वार, 10 इंद्रियां, इन पे जो साधना करता है उसकी हो गई गुप्त नवरात्रि। क्रिया करो खूब, जिनको क्रिया साधना मिली है वो क्रिया करो, जिनको नहीं मिली है उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए नाम जप है, मानस पूजा है, मंत्र जप, जो जिसको मंत्र मिला है मंत्र करो। और जिनको क्रिया मिली है वो खूब क्रिया करो गुप्त रूप से। सब एक ही है, आप किसी भी मार्ग से जाओ। हम क्या करते हैं, बार बार कभी इससे प्रभावित होते तो इस पे चलने लग जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद किसी और चीज से प्रभावित होते तो उस पे चलने लग जाते हैं, फिर 2 4 5 साल के बाद लाइन बदल देते हैं। तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं, गाड़ियां ही बदलते रहते हैं, मुंबई तो पहुंच ही नहीं पाते। अब नासिक से मुंबई जा रहे हैं, कोई मुंबई से नासिक आने वाली गाड़ी पसंद आ गई तो उतर के उसमें बैठ गए, फिर इधर आए, फिर इधर से उधर जाने वाली कोई गाड़ी मिली तो उसमें बैठ गए, फिर आधे रास्ते में गए, फिर गाड़ी बदल ली। तो हम तो सिर्फ गाड़ियां ही बदल रहे हैं, ना इधर पहुंचे ना उधर पहुंचे। सारी शंकाएं कुशंकाएं इसी में ही चलती रहती है, कौन सी गाड़ी में बैठूं। और लोगों से पूछते रहते हैं, ये गाड़ी ठीक है क्या, वो गाड़ी ठीक है क्या, मेरी इस गाड़ी में बहुत श्रद्धा है, इस गाड़ी में मेरी बिल्कुल श्रद्धा नहीं, ये गाड़ी कंफर्टेबल है, ये गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है। इसी पर ही सबके, आप देखो सब दिमाग इसी में खपाते रहते हैं। गुरुजी कौन सा मंत्र अच्छा है, ये मंत्र ज्यादा पावरफुल है गुरुजी, इससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है। फिर किसी के प्रवचन में सुन लिया तो फिर गुरुजी ये मंत्र ज्यादा पावरफुल है लगता, मेरी तो अभी श्रद्धा इसमें लग रही है, बदल लो गाड़ी, उसमें क्या है।
गाड़ी बदलना महत्वपूर्ण है या लक्ष्य पर अपने गंतव्य तक पहुंचना महत्वपूर्ण है? भाई कोई एक चीज पकड़ ली, और जिन्होंने इस चीज को जाना है, जो बैलगाड़ी में बैठे वो पहुंच गए, और मर्सिडीज में बैठने वाले भी रह गए। तो जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक जीवन भर आदमी भटकते ही रहता है। साध्य और साधन। अब किसी को हम कहते हैं कि एक समय आता है कि आपकी साधना भी छूट जाती है, मंत्र भी छूट जाता है। तो ऐसे भी नमूने लोग हैं जो बोलते हैं अब मंत्र और साधना छूट जाएगी तो फिर हम करते ही नहीं है। मतलब इतना ज्ञान है उनको पहले से ही, इतना ब्रह्म ज्ञान हो चुका है कि उनको कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज की। बोले गुरुजी आप कहते हो कि मंत्र भी छूट जाएगा एक दिन, सारी साधनाएं छूट जाएगी, सब यही रह जाएगा, तो इसलिए हम मंत्र भी नहीं करते और साधना भी नहीं करते। तो अब आप बताओ कि यहाँ से मुंबई जाने के बाद आपकी बस छूट जाएगी, तो बोले हम बस में ही नहीं बैठते। ऐसे भी नमूने। बोले क्या मतलब, यहाँ से अगर हम कार लेके हम बस में बैठ करके मुंबई जाएंगे या ट्रेन में बैठ के मुंबई जाएंगे, तो बोले वहां तो ट्रेन तो छोड़ना ही पड़ेगी, बस से तो उतरना ही पड़ेगा। बोले इसलिए हम बैठते ही नहीं है बस में और ट्रेन में, जाना ही नहीं हमको मुंबई। ऐसी ऐसी सोच का क्या इलाज है बताओ आप? कोई इलाज है क्या? इतना दिमाग चलाने वाले लोग हैं जिनके दिमाग सीधे कम चलते हैं, आड़े टेढ़े दिमाग ज्यादा चलते हैं, उल्टे दिमाग ज्यादा चलते हैं। और सच में मुझे मिले हैं ऐसे साधक, ऐसे लोग, ऐसी उटपटांग बातें करने वाले, बहस करने वाले, कि गुरुजी आप बोलते हो कि मंत्र भी छूट जाएगा, सारी साधना छूट जाएगी, तो बोले इसलिए बोले मैं मंत्र करता ही नहीं हूं कि जब छूट जाएगा तो बोले मंत्र क्यों करना, साधना छूट जाएगी तो साधना क्यों करना। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा है, आपके चरण किधर है, लाओ मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। मतलब ऐसे लोगों के साथ मिलो तो पहले ही अपना कल्याण हो जाएगा, उनका बाद में हो या नहीं हो, पर मैं बोलता हूं मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर के, पहले ही मेरा कल्याण हो गया। अब बताओ ये क्या, कौन सा लॉजिक है आदमी का, कैसी बातें करते कि गुरुजी आप बोलते हैं मंत्र छूट जाएगा। अरे वो किस संदर्भ में कहा है, वो तो उतनी भी समझ ही नहीं है। अब अगर वो समझने की भी समझ नहीं है तो उसको क्या हम समझाएंगे? अगर व्यक्ति में समझने वाली भी समझ का विकास नहीं हुआ है तो उसको तुम दुनिया के किसी भी स्कूल में डाल दो। गुड़ गोबर मट्टी पलित, सुनिए, गुड़ गोबर मट्टी पलित ऐसे मूर्खों से दुनिया भरी पड़ी है। और फिर ऐसे लोग प्रमाण मांगते हैं, भगवान है इसका प्रमाण दो, मुंबई है नक्शे में मुंबई है इसका प्रमाण दो। घर में बैठे बैठे प्रमाण दो कि मुंबई है या नहीं है, फिर उनको नक्शे में दिखा दो कि ये है मुंबई, तो ये तो नक्शा है, हम कैसे मान लें कि मुंबई है? तो भाई उसके लिए तो तुमको जाना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई ऐसी चॉकलेट नहीं है कि तुमको खिला दे और तुमको यहाँ बैठे बैठे मुंबई दर्शन हो जाए। तुमको उठ के चल के जाना पड़ेगा गाड़ी पकड़ के। पर तुमने तो मान ही लिया कि गुरुजी बस छूट जाए, बस छोड़ना पड़ेगा, ट्रेन छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम बस में बैठे ही नहीं, मंत्र छूट जाएगा इसलिए हम मंत्र करते ही नहीं। उस दिन हमारा सत्संग हुआ था ना सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म को लेकर के, तो एक ने मुझसे प्रश्न किया था, गुरुजी आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप बता रहे हो कि मंत्र करने से नाम भगवान के अंग पुष्ट होते हैं, अंग बनते हैं, और फिर हमारे जप से ही, हमारे अंदर से ही, हमारी साधना जप से ही वो नाम भगवान का पूरा रूप बनता है और हमको नाम भगवान के दर्शन होते हैं। तो आपने कृष्ण की साधना की तो आपको कृष्ण के दर्शन हुए, तो आपके जप से कृष्ण का स्वरूप बना और आपको दर्शन हुआ, वो दूसरे को नहीं होगा। दूसरा साधना करेगा तो दूसरे को दर्शन होगा। अब उसमें भी देखो कैसे बुद्धि लगाई, जैसे इसमें लगाई ना कि मंत्र छूट जाएगा तो मैं मंत्र करता ही नहीं। तो बोले आप ऐसे बता रहे हो कि उससे स्वरूप प्रकट होता है, तो बोले फिर इसमें श्रद्धा कहाँ रही? बोले भगवान का दर्शन हुआ और उसमें श्रद्धा नहीं रही, तो बोले फिर क्या मतलब भगवान का दर्शन करने का? तो ये सारी बातें कब होती है, दिमाग की उपज कब है? जब हम उसमें उतरे ही नहीं। क्या कोई मुझे सफेद रंग का स्वाद बता सकता है क्या? काले रंग का स्वाद बता सकता है क्या? पीले रंग का स्वाद बता सकता है क्या? ठीक है, नहीं बता सकते, चलो मीठे का रंग बताओ, खट्टे का रंग बता सकते हो क्या? कड़वे का रंग बता सकते हो क्या? जब आप ये नहीं कर सकते तो फिर उस चीजों पे बहस क्यों करते हो? नहीं बता सकते तो उसको आपको उसमें उतरना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना दिमाग लगाते रहो, उड़ते रहो, कलपते रहो, और एक दिन बूढ़े होके जय राम जी की। आधी जिंदगी आपने
इस पे बहस करने में गुजार दी कि मुंबई है या नहीं है। आधी जिंदगी आपने काय पे गुजार दी? जो मुंबई घूम करके आए उनसे बहस करने में कि सच में मुंबई है, सच में क्या मुंबई है। और फिर आधी जिंदगी आपने इसमें बहस करने पे गुजार दी कि अच्छा मुंबई है तो फिर मुंबई में क्या क्या है, मुंबई कैसे पहुंचेंगे, मुंबई बैठे घर में ही है, अब फिर क्या होगा, अच्छा फिर कितनी बस बदलना पड़ेगी या बस कहाँ जाएगी, फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसी में क्या क्या सामान रखूं साथ में, मैं क्या क्या तैयारियां करूं। अब टेंशन खाया जा रहा है, गए नहीं है और पहले ही चिंता हो जाती है बहुत एकदम, अच्छा ये भी ये भी ये भी, फिर इधर कौन देखेगा, पीछे घर कौन देखेगा, मैं चला गया तो पीछे मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, अच्छा मुक्ति हो गई तो फिर बाद में सब पीछे मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे माता पिता नाती पोते सब सबका हिसाब किताब, इन सब का क्या होगा, मैं अगर भूल गया तो फिर कौन इनका ध्यान रखेगा। आधी जिंदगी इसमें चलेगी, आधी जिंदगी इसमें चलेगी, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी एफडी का क्या होगा, मेरी सेविंग का क्या होगा, मेरे कपड़ों का क्या होगा, मेरे जूते चप्पल का क्या होगा, ज्वेलरी का क्या होगा। तो इन चीजों को समझने के लिए भी एक समझ की जरूरत है। वो बेसिक समझ अगर हमारे पास में नहीं है तो सत्संग भी हमको नहीं फलता है, उल्टा ही फलेगा, उसका उल्टा ही मतलब लगाया जाएगा। बहुत से है ना, हम सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग किसी को सुना दो तो वह ऊटपटांग बहस करने लग जाते हैं, ऊटपटांग कमेंट्स करने लग जाते हैं। तो उनकी बुद्धि उतनी ही है, उनकी समझ उतनी है, हर चीज में नेगेटिव देखना, हर चीज को उल्टा ही सोचना। अच्छा हम ये बस में बैठ के जा रहे हैं मुंबई, टायर पंचर हो गया तो, इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसकी गारंटी दो कि सच में ये कार ये बस मुंबई पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इसकी गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। हम यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं और हमको फ्लाइट पकड़ना है मुंबई से और एयरपोर्ट तक जाने के लिए टैक्सी करेंगे, तो गारंटी है क्या कि टैक्सी एयरपोर्ट तक पहुंचेगी टाइम पे? फिर भी हम मार्जिन लेते हैं, 3 घंटे पहले निकलते हैं, भाई एयरपोर्ट पे 3-4 घंटे पहले पहुंचना है, मार्जिन लेते हैं ना, मार्जिन रखते हैं समय का। फिर भी वो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी इसकी कोई गारंटी है क्या? वो ड्राइवर गारंटी देता है जिसकी खुद की कार है, वो बोलता है हाँ मैं पहुंचा दूंगा। और वो फ्लाइट भी अमेरिका पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी इसकी भी कोई गारंटी है क्या? पर हमको पहले से हर चीज की गारंटी चाहिए। अरे तुमको तुम्हारे सोच की गारंटी नहीं है, क्या बोलते हैं, हमको हमारी सोच की गारंटी नहीं है। हम अभी कुछ सोचते हैं, 1 घंटे के बाद कुछ सोचते हैं, मंकी माइंड, फिर 2 घंटे के बाद कुछ अलग सोचते हैं। आज प्यार करते हैं, फिर नफरत करते हैं, फिर वापस किसी को प्यार करते हैं, फिर उसको वापस गालियां देते हैं। तो हम हमारे मंकी माइंड से भटक रहे हैं, हमको कोई नहीं भटका रहा है। कार अपनी जगह है, एयरपोर्ट अपनी जगह है, फ्लाइट अपनी जगह है। आपको अमेरिका जाना है, टिकट खरीदो, सिस्टमेटिक तरीके से टैक्सी बुक करो, टैक्सी में बैठो, एयरपोर्ट जाओ, फिर चेक इन करो, बोर्डिंग करो और पहुंच जाओ अमेरिका। अब गए है ही नहीं, पहले ही डर लगा हुआ है, फटी पड़ी है, दुनिया भर के विचार आपको परेशान कर रहे हैं। तो वो विचार आपके परेशान कर रहे हैं, ना टैक्सी परेशान कर रही है, ना एयरपोर्ट परेशान कर रहा है, ना टैक्सी ड्राइवर परेशान कर रहा है, ना अमेरिका परेशान कर रहा है, ना फ्लाइट परेशान कर रही है। परेशान कौन कर रहा है? आपके विचार आपको परेशान कर रहे हैं, आपके विचार आपको पागल बना रहे हैं। तो जब तक आपका अपने विचारों पे नियंत्रण ना होगा तब तक आप दुनिया की कोई भी यात्रा नहीं कर सकते। आध्यात्मिक यात्रा तो छोड़ दो, आप सांसारिक यात्रा भी नहीं कर सकते। और जो यात्रा करने वाले हैं वो देखो कैसे निकल जाते हैं, निकल गए घर छोड़ के, सब परमात्मा के भरोसे। खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोने को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हो जाते हैं ना साधु, देखे ना ऐसे सन्यासी बन जाते। वो साहस, आप भगवान मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन इतना साहस तो चाहिए ना आप में। अगर आप में इतना भी साहस नहीं है, अगर आप में इतना भी साहस नहीं कि आप टैक्सी करके एयरपोर्ट पे जाओ और फिर फ्लाइट पकड़ो, तो फिर तो छोड़ दो। आप इतना तो साहस चाहिए, आप टैक्सी करो, एयरपोर्ट जाओ, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ो, अमेरिका पहुंच जाओगे। अब वो आपका प्रारब्ध कि टैक्सी पंचर हो जाए, टैक्सी पहुंचे नहीं पहुंचे, फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाए, आप निपट जाओ, अमेरिका पहुंचो नहीं पहुंचो, ये बात की बात है। लेकिन होपफुल व्यक्ति तो पॉजिटिव ही सोचता है ना। अब 1000 लाख में क्या सभी टैक्सी पंचर हो जाती है क्या? सभी टैक्सी खराब हो जाती है क्या रास्ते में? 1000 लाख करोड़ में कोई एक टैक्सी होती है जो पंचर हो जाती है?
जो नहीं पहुंचती, तब आपको पता चलता है बाद में कि ये भी मेरे भले के लिए था। 1000 लाख में कोई ऐसी फ्लाइट होती है जो कैंसिल हो जाती है, आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो 1000 लाख में होता है कोई ऐसा जिसकी यात्रा पूरी नहीं हो पाती, तो दूसरे जन्म में उसकी यात्रा पूरी होती है। पर कम से कम भगवान प्रश्न करेगा तो हमारे पास उत्तर तो होना चाहिए कि हम 2 कदम चले, चले तो सही। क्या कहा कि 2 कदम ही चले, हम चले तो सही। उसका तो नाज होना चाहिए, उसकी तो खुशी होना चाहिए कि हम गए थे टैक्सी करके एयरपोर्ट तक और हंस हंस के दूसरों को कहानी सुना रहे। अरे बोले इतना फनी वो हुआ ना, हम एयरपोर्ट पहुंचे और बस हमारी बोर्डिंग होने ही वाली थी और है ना फ्लाइट कैंसिल हो गई। बोले वो फ्लाइट में चूहा निकल आया तो सांप निकल आया और बोले देखो इतना मजा आया। फिर हम एयरपोर्ट, बोले जिंदगी में कभी एयरपोर्ट नहीं देखा, लेकिन हम एयरपोर्ट में कॉफी पी करके आए, केक खा करके आए, अब बाद में देखेंगे जाएंगे। तो गए तो जीवन की शुरुआत तो की, साधना तो की। हमारी सोच ही हमको फलती है, और नहीं तो आप लॉजिक से परमात्मा को, परम तत्व को नहीं जाना जा सकता। लगाते रहो लॉजिक, आप सुबह से शाम तक कितना लॉजिक लगाओगे? लॉजिक लगा के तो आपकी जिंदगी भी नहीं चलती है, सारे लॉजिक आपके फेल हो जाते हैं। देखो फेल होते हैं कि नहीं होते? बचपन से लेकर आज तक आपने कितने लॉजिक लगाए, सोचो। छोटे छोटे बच्चों को देखो कैसे कैसे लॉजिक लगाते हैं। हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाए। ये सारे सब लॉजिक चलते रहते हैं, लॉजिक लगाते रहते हैं। और देख लो आज आप कहाँ खड़े हो, आपके कहाँ गए सारे लॉजिक? उसको क्या बोलते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ख्याली पुलाव। लॉजिक, लॉजिक लगाने से चीजें नहीं होती। आप कितना भी विज्ञान के साथ लॉजिक लगा करके आप सत्य के बारे में चर्चा कर लो, परमात्मा को कितना भी एक्सप्लेन कर दो आप, परम सत्ता को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने से आप किसी को कन्वेंस कर सकते हो या आप कन्वेंस हो सकते हो। मतलब ये हुआ कि किसी को अमेरिका ले जाने के लिए आप राजी कर सकते हो, कन्वेंस कर दिया आपने। लेकिन उसके बाद चलना तो उसको पड़ेगा ही। बिना चले, बिना पहुंचे, बिना देखे वो जान ही नहीं सकता कि अमेरिका क्या है या मुंबई क्या है या लास वेगास क्या है। तो जितना भी सत्संग जो करते हैं ना, वो जो आपका मन बार बार जो है आपको नीचे गिरा देता है, उसको उठाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सत्संग होता है। सत्संग करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ये भी बता दे रहा हूं। फिर इसमें कुछ नमूने ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे अगर नहीं प्राप्त होती तो हमने सत्संग करना ही बंद कर दिया गुरुजी। बोले जैसे बस छोड़ना पड़ेगी तो बोले फिर हमने बस पकड़ी नहीं मुंबई जाने के लिए। ऐसे बीच में बोलना पड़ता है, क्योंकि कब कौन सा दिमाग आपको किधर लेके जाएगा कोई भरोसा नहीं। सत्संग आपके भाव को पुष्ट करता है, परमात्मा तक नहीं ले जाता है। सत्संग आपके भाव को पुष्ट करता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है, विश्वास को पुष्ट करता है। जब भाव और विश्वास पुष्ट होता है तो भाव और विश्वास के द्वारा साधना की जाती है। जितना भाव, जितने समर्पण, जितने विश्वास से आप साधना करोगे उतने जल्दी उसका फल प्राप्त होता है। तो आप समझ गए आप बात, उतना आनंद आएगा। लेकिन अगर आप शंकाओं से ग्रसित हो, बोलोगे साधना करने से ये हो गया, साधना करने से वो हो गया, गुरुजी हमने साधना बंद कर दी। बोले बस में बैठे थे तो हमको ये तकलीफ हो गई, वो तकलीफ हो गई, इसलिए बस से उतर गए हम। अब बीच में अटके हुए हैं, ना वापस अपने शहर आ पाए, ना जहां जा रहे हैं ना वहां पहुंच पाए। इसीलिए तो एक मास्टर की, एक गुरु की, एक गाइड की जरूरत होती है। खुद से नहीं समझ रहा है तो फिर खाना पीना देकर भाग, नहाना धोना ओघट घाट, रास्ता चलना लेकर साथ। किसी को साथ लेकर के चलो, नहीं समझता है तो जिसको साथ में लेकर के चलते हो उसको हम गाइड या गुरुजी बना लेते हैं। तो आप मेरे गुरुजी बन जाओ, मैं आपके गुरुजी बन जाता हूँ, हो गई बात खत्म। एक डाल पे दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला रे, उड़ जा हंस अकेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे, उड़ जा हंस अकेला। अब मैंने आपको गुरु बना लिया, मेरी जितनी श्रद्धा निष्ठा होगी तो मैं आपके द्वारा पहुंच जाऊंगा। आपकी श्रद्धा निष्ठा कम पड़ेगी तो आप अटक जाओगे, बात खत्म। हंस उड़ जाता है, चेले गुरु के शरीर यहीं रह जाते हैं, क्योंकि वही परम तत्व गुरु बन जाता है, वही परम तत्व चेला बन जाता है। कोई फर्क नहीं है उसमें। हमको हमारे लक्ष्य को पकड़ करके चलना है, हमको हमारे भाव को पुष्ट करना है। और जिस दिन इस भाव को, लक्ष्य को पकड़ना सीख गए तो आपको पति में भी परमात्मा दिखेगा, बच्चों में भी परमात्मा दिखेगा। खाली मुझ में भगवान दिखेगा ऐसा नहीं है, सब में दिखाई देगा आपको।
जो कि स्थूल शरीर के पीछे जो काम कर रहा है, उसके अंदर बैठ करके जो चला रहा है, चल रहा है, वो परम सत्ता ही व्याप्त है। उसको निकाल दो तो फिर क्या बचता है? मिट्टी का ढेला। फेथ और सरेंडर किसके लिए है? टैक्सी ड्राइवर के लिए है या फ्लाइट के लिए है? फेथ और सरेंडर आपका जो है वो अमेरिका घूमने के लिए, अमेरिका पहुंचने के लिए। आपका बिलीव सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है? अमेरिका पहुंचना है। तो आपको अमेरिका पहुंचना है, ये आपके बिलीव सिस्टम में है, ये आपके विश्वास में है, ये श्रद्धा में है। इसलिए वो लक्ष्य को पकड़ करके आप टैक्सी पे भी भरोसा करते हो और आप फ्लाइट पे भी भरोसा करते हो। अगर आपका अमेरिका घूमने में ही आपका इंटरेस्ट नहीं है, अमेरिका पहुंचने में ही अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप टैक्सी वाले से भी दुनिया भर की बहस करोगे और फ्लाइट को लेकर के भी दुनिया भर की शंका निकालोगे। अगर ये गिर गई तो, अच्छे से लैंड नहीं हुई तो, फ्लाइट में खाना नहीं मिला तो, टैक्सी में गए उसमें उल्टियां हुई तो उल्टी की गोली रख लूं, टिफिन रख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। जिनका मूल उद्देश्य अमेरिका पहुंचना है, जिनका मूल उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा को जानना है, वो फिर टैक्सी और हवाई जहाज और ट्रक और इसकी उसकी परवाह करते हैं क्या? और अगर बैठे और उसमें परेशानियां भी हुई तो वो उस परेशानियों को गिनाते हैं क्या? जगह पर पहुंच जाने के बाद क्या बोलते हैं? थैंक गॉड, खूब उल्टियां हुई थी, पूरा खाया हुआ बाहर निकल गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, खूब चक्कर आए, खूब सिर दुखा, सामान चोरी हो गया मेरा, पर थैंक गॉड फाइनली मैं है ना अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंचने के बाद आपको कैसा लगता है? हाँ, अमेरिका का उदाहरण दे रहा हूं, आपको कहीं भी जाना है, जैसे गोवा जाना है या कहीं जाना है, पहुंचने के बाद आपको कैसा लगता है? अरे पहुंच गए, चलो। बोले पहुंच गए ना, ये सबसे बड़ी बात है। जगह पे सामान चोरी हो गया, चलता है, उल्टियां हुई, चलता है, चक्कर आया, चलता है, सिर दर्द है, चलता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इतना नहीं सोचा जाता है। जिसके मन में सच में वहां पहुंचने की, जिसने ठानी हुई कि मुझे वहां पे पहुंचना है, वो फिर इतना नहीं सोचता है। अब जिसके लिए उसका वैल्यू नहीं है, फिर वो दुनिया भर की बातें करता है। मैं तो आध्यात्मिक हुआ था, आध्यात्मिक मार्ग में चला था, फिर लोगों ने मुझे ठग लिया, फिर नकली बाबा मिले, फिर असली बाबा मिले, फिर ऐसे साधु मिले, फिर वैसे साधु मिले, किसी ने मेरे से पैसे बटोर लिए, किसी ने उल्लू बना दिया। ये सब बातें कौन करता है? जिसका मूल लक्ष्य भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति नहीं है, जिसका लक्ष्य खाली टैक्सी में घूमना है, जिसका लक्ष्य खाली एयरपोर्ट ही देखना है, फिर वही वैसी बातें करेगा। टैक्सी पंचर हो गई तो उल्टियां आई, तो एयरपोर्ट तो गंदा था, तो ऐसा था, तो वैसा था। तो जिसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति नहीं है, फिर उसी को पूरे संसार में कमियां और बुराइयां दिखती है। गुरु में कमियां दिखाई देगी, मंत्र में कमियां दिखाई देगी, साधना में कमियां दिखाई देगी। हम तो फंस गए। अब तो दूसरी, वो साधना ज्यादा अच्छी थी, वो मंत्र ज्यादा अच्छा था, वो गुरुजी ज्यादा पावरफुल थे, ये गुरुजी कम पावरफुल है, ये गुरुजी तो झूठे हैं, ये गुरुजी तो बदमाश हैं, ये गुरुजी के तो कर्म अच्छे नहीं है। ये सब बातें कब होती है? जब मूल लक्ष्य से हम भटक जाते हैं तब। जिसका लक्ष्य निर्धारित है, हमको पहुंचना वहीं है, फिर उल्टी हो, चाहे सामान चोरी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उतना मायने नहीं रखता है। अब हम आते हैं, बाहर आते हैं, मैं भी उधर आता हूँ यूरोप में, 30-32 किलो का बैग हम डाल देते हैं ना मेन लगेज में। हम आशा पूरी रखते हैं कि हमको वहां पहुंचने के बाद मिल जाएगा। 1000 लाख में किसी एक का ऐसा होता है ना कि गुम जाता है, मिलता भी नहीं, पूरा सामान चोरी हो जाता है। लाख रुपए का टिकट खरीदा और सामान लेके गए तो उसको हम माइनस मान करके चलते, मिल गया 99% होप, और 1% नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहुंच गए ना हम वहां, और खरीद लेंगे और कुछ कर लेंगे। अब बैग मिलेगा नहीं मिलेगा, हम उसको मेन लगेज में डलवाएं नहीं डलवाएं, तो फिर हो गई आपकी यात्रा। फिर ये गुरुजी असली हैं या नकली हैं, सच में सिद्ध पुरुष हैं या नहीं है, ये सारी चीजें चलते रहेगी तो जीवन भर भटकते ही रहोगे।